सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके कैप्शन से। इन्होंने कैप्शन में डाला है, अपनी बहन से इतनी जलन क्यों। तो भाई ऐसा है ना, हम बिहारी हैं और बिहारी जाने जाते हैं रिश्तों को संजोने के लिए, बिहारी जाने जाते हैं इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, बिहारी जाने जाते हैं मान मर्यादा के लिए, बिहारी जाने जाते हैं नियम धर्म के लिए। वैसे तो आप भी बिहारी हैं, लेकिन पता नहीं कौन से वाले बिहारी हैं, बिकॉज ये सारी चीजें जो मैंने 2-4 चीजें बोली ना, वो सब आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से गायब है। तो नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बहन से नहीं जलती हूँ, और मैं क्यों जलूंगी यार, ना वो मेरे से जलेगी ना मैं उससे जलूंगी। यहाँ बसती है मेरी बहन, मेरा फैमिली, मेरा भाई, मेरी भाभी एकदम यहाँ बसते हैं। उतना ही प्यार मैं उन लोगों से करती हूँ जितना प्यार मैं अपनी बेटी से करती हूँ। इतने स्पेशल हैं वो मेरे लिए, बिकॉज मेरा मानना है छोटे भाई बहन हमेशा भाई ये बच्चों की तरह होते हैं, छोटे ननद देवर हमेशा अपने बच्चों की तरह होते हैं, और मैं यही मान के चलती आई हूँ अभी तक, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इनकी ट्यूबलाइट थोड़ी लेट जलती है, तो नहीं, बिल्कुल लेट नहीं जलती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी जितनी भी रिएक्शन वीडियो आती है वो हमेशा एक दिन लेट आती है, बिकॉज आज मैं बनाती हूँ और वो कल पोस्ट होती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता मैडम। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, और बहुत अच्छा प्यारा सा एनवायरनमेंट होता है घर का। एक छोटू सा बच्चा है, उसके साथ हंसते खेलते इंजॉय करते हैं। और अभी तो वैलेंटाइन भी था ना, तो कुछ अपना भी तो पर्सनल टाइम मिलना चाहिए ना, कि बस आप जब वीडियो डालेंगी तो आपके लिए मैं आनंद फानन में वीडियो डालने आ जाऊं। एक ने कल मेरे वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि आपने वीडियो डाला है, तो मैंने बोला कि भाई वैलेंटाइन के बाद देखेंगे, इतना तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, देखना तो था और देखा भी, लेकिन गाली आज नहीं बोलूंगी, बिकॉज एक भी गाली आपने यूज नहीं की। अरे रे रे, आपके मुंह से गाली कितना प्यारा लगता है, आपने तो गाली दी ही नहीं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और ये जो छोटा सा प्यारा से क्यूटी सा बेबी है ना, इसने ना अपनी आंटी जी के लिए वीडियो बनाई है। आंटी, ऐसा है ना मैडम कि आपकी शादी हुई होगी आराम से 30-32 साल के एज में, और मेरी शादी कुछ ऐसे सिचुएशन थे, वो भी बता देती हूँ, नहीं तो सिचुएशन का ना गलत मीनिंग निकालोगे। मेरे दादाजी थे, और हम बिहारी, आपका पता नहीं, लेकिन हम बिहारी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, और दादा दादी भी अपने पोते पोती, नाती नातिन से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं अपने सारे भाई बहन में सबसे बड़ी थी, तो मेरे दादाजी चाहते थे कि वो मेरी शादी देखे। इस वजह से मेरी शादी थोड़ी कम एज में हो गई थी, समझी। इट मीन्स ये नहीं कि आप मेरे से इतनी छोटी सी बच्चू, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दिखता है, समझी। एक बार खुद को भी देखिए और मेरे को भी देखिए। ये लुक्स की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, एज की बात कर रही हूँ, समझी। बिकॉज एज पे ना आपने बहुत कुछ बोला कि आपके एज के अकॉर्डिंग क्या अच्छा। अरे भाई, एज के अकॉर्डिंग कपड़े, इतना सेंस बनता है, आपके अंदर है इस चीज का बुद्धि। तो चलिए बाकी की बातें डिटेल्स में करते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि मैंने बोला है कि बहन जो इयरिंग देने वाली थी। एक तो भाई मतलब उस चैनल तक आप पहुंच गए, मतलब वहां भी चोरी चोरी सारी वीडियो देख रही, मजा आ रहा है क्या? चलो कुछ अच्छा लगे ना तो आप अपने लिए भी वैसा वाला खरीदिएगा, बिकॉज अच्छा लगता है यार। कभी कभी तो कुछ ढंग का पहनो, किसी का देख करके ही सही। तो इन्होंने क्या बोला कि तुम्ही तो आप ही ने तो अच्छा। एक और चीज, कितना कॉपी पेस्ट करेंगी मैडम आप? पिछली वीडियो में मैंने इनको तुम नहीं बोला, आप बोला, तो इन्होंने भी तुम नहीं बोला। ओहो, इतने नक्शे कदम पे चलेंगी आप, ओहो। तो फिर इन्होंने बोला, मेरे को पता है, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि मत बनाओ यार वीडियो, उसको तवज्जो मत दो। मेरे कमेंट बॉक्स में भी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मत इतना तवज्जो दो। तो मैंने सोचा कि भाई अब छोटा सा बच्चा, प्यारा नन्ना मुन्ना सा आंटी के लिए वीडियो बनाया है, तो आंटी कैसे नहीं बोलेंगे बापू को, सोना बेटा को, लल्ला को, लल्ला लोरी को। तो हाँ, तो क्या हुआ ना कि मैंने एक चीज बोली थी, उसको इन्होंने ना घुमा फिरा के बोल दिया। मैंने ये नहीं बोली थी कि मेरी बहन तो मुझे क्या ही देगी, उसके लिए तो शॉपिंग मैं करती हूँ, ये नहीं बोला था। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जानते हैं, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है रिएक्शन वीडियो पे भी, कि मैं अपनी बहन की, मम्मी की, भाभी की, सारे लोगों की शॉपिंग यहाँ धनबाद से करती हूँ, या कहीं से भी शॉपिंग करना होता है। मैं वाराणसी से अगर शॉपिंग करती हूँ तो अपने लिए अगर करती हूँ तो वो लोग भी मेरे अकाउंट में पैसा डालते हैं, अगर उनको पता होता है कि हाँ दी जा रही है साड़ी वगैरह के लिए। मैं कांचीपुरम गई थी, मैंने
वहां से भी शॉपिंग करी थी, तो पूरी फैमिली के लिए। इट मीन्स ये नहीं कि मैं सबको अपने अपनी तरफ से दूंगी तो क्या एक साड़ी गिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन जब पता चलता है कि अच्छा ये जा रही है, बिकॉज मैं हूँ पागल उन चीजों के लिए, तो मैं जाती हूँ तो वो लोग भी अकाउंट में पैसे डालते हैं कि तुम मेरे लिए भी ले लेना। और लिटरली मैं यहाँ से शॉपिंग उन लोगों का फेस्टिवल का भी साड़ी लेना अगर होता है तो मैं यहाँ से खरीद करके उन लोगों को कुरियर करती हूँ। और गोल्ड भी डायमंड भी जो भी खरीदना होता है मैं धनबाद से खरीदती हूँ। तो जब उसको मेरी बच्ची के लिए खरीदना था ना, तो यही चीज मैंने उस श्वेता फैशन वर्ल्ड में बोला था कि उसने बोला कि खरीदना है मेरी बेटी के लिए, उसको खरीदना था, तो उसने बोला कि दी मैं पैसे डाल दूंगी तुम ये ले लेना। तो मैंने बोला कि यार मेरे को ना बड़ा सा कुछ लेना है, तो ऐसे करके मैंने ये बोला था। और मैंने ये बोला था कि वो मेरे लिए तो क्या ही खरीदेगी, उसकी शॉपिंग तो मैं यहाँ से करती हूँ, पैसे के लिए नहीं, चॉइस के लिए, पसंद किसका कैसे होते, इसलिए छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। हाँ, तो उस बात को ना इन्होंने घुमा फिरा करके और ये वो कर दिया। ज्यादा चीजों का जवाब नहीं दूंगी बिकॉज पता नहीं क्यों टू मच इरिटेटिंग हो रहा है अब, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजों का मैं जवाब दे दूंगी। आपने बोला, अब देखो फिर ये मत बोलिएगा कि शो ऑफ कर रही है, दिखावा कर रही है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आपने बोला ना कि बेंगलोर जैसे जगह पे घर खरीदो और ये करो वो करो, तो भाई आपको कैसे पता कि बेंगलोर में मेरा घर नहीं है? आपको कैसे पता? तो मतलब बेंगलोर में घर है तो यहाँ से बोरिया बिस्तर हम लोग मरुआ टुटुआ थोड़ी है यार कि सब समेट सुमेट के वहां लेकर के चले जाए। यहाँ हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ रहूंगी। बट हाँ, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, तो हमने सोचा है कि उनके नाम से, बाकी चलो ठीक है इतना ही इनफ है। और दूसरी चीज कि आपने क्या बोला कि पहले करके देखो, पहले तो बहुत मुश्किल है बेंगलोर जैसे जगह में जहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है वहां पे सेटल होना। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरी छोटी सी बच्ची रह रही है 1 साल से वहां पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुद गई हूँ और 15 डेज में ना बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगहों पे गई हूँ और सब कुछ किया है। बेवकूफ दिख रही हूँ क्या? देखिए आप ऐसा मत समझिए कि पूरी दुनिया की जो औरतें हैं ना वो आपकी दोनों भाभियों की तरह नमूनी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या बोला आपने? हाँ, आपने बोला कि आपका 3 घर है और ये है वो है। अब घर की बात में आपसे करने का मन नहीं कर रहा है लिटरली, बिकॉज हमारा तो काम ही घर का है, हम तो दुनिया को घर सेल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास कितने घर होंगे। मत ये सब बुलवाइए, पता है, मत बुलवाइए। और एक चीज मैं सीरियसली एकदम दिल से कह रही हूं कि अब मेरे को ना आप लोगों को प्रूफ करने के चक्कर में मैं ये जो इतना ये करती हूँ ना साड़ी और ज्वेलरी और घर और प्रॉपर्टी का, मेरे को खुद नहीं अच्छा लग रहा है। मैं ये करने यहाँ पे नहीं आई हूँ बिकॉज बहुत सारे नीडी पीपल है ना जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, जिनके पास नहीं है हर फैसिलिटीज। ये मत करवाइए, ठीक है? घर और प्रॉपर्टी और गोल्ड की बातें ना मत किया कीजिए प्लीज। और दूसरी चीज आपने क्या बोला? गालीबाज फैमिली, तो गालीबाज फैमिली बोलोगी तो हम भी बोलेंगे गालीबाज, तो बोलिए। मैंने तो इसलिए बोला ना बिकॉज आप लोगों ने गाली बकी है भाई। बताइए किसने नहीं बका? आपके हस्बैंड ने, आपने, आपके भैया जी ने, आपकी प्यारी भाभी जी ने भोजपुरी में गरियाएंगे, आपकी माता जी ने, सबने गाली बकी है ना। और आपके फादर ने भी गाली बकी थी, मुझे नहीं किसी और को। लाइव में गंदी सी चीज उन्होंने बोली थी कि जहां से निकाली हो वहीं पे डाल लो, ऐसी चीजें बोलते हो ना आप लोग? बताइए, बोला है ना आपने, आपकी फैमिली ने बोला है ना, तो आपके लिए वो गालीबाज शब्द सूट करते हैं आपके ऊपर। अब आप मुझे वो टैग देंगी तो वो जबरदस्ती का लगेगा, बट आपका मन है तो दीजिए। आपने तो बहुत कुछ बोला था, तो वो सब कुछ सच हो गए क्या? और एक चीज आपने क्या बोला कि अपना क्या है वो बताओ, दादा का, नाना का, पति का, फलाना ढमकाना। चलो, दादा नाना की जो बनाई हुई चीजें होती है ना, चाहे वो घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, वो जो हमारे पूर्वज बनाते हैं ना, उनको हम आगे ले जाते हैं। उस चीज को बनाए रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपके भैया जी ने मटिया पलीत कर दी, मुझे नहीं पता, प्रॉपर्टी संपत्ति की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट फैमिली ने कुछ तो रिस्पेक्ट अर्न की होगी ना भाई, अपनी लाइफ में कुछ तो रिस्पेक्ट अर्न की होगी, तो उसको आपके भैया जी ने सारा नीप पोत के दहा दिया ना। लेकिन हमने जो, हमारे पूर्वजों ने जो इज्जत प्रतिष्ठा बनाया है ना, जो प्रॉपर्टी संपत्ति बनाया है ना, उसको हम लोग ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसको नीचे डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गई आप? तो ये तो हो गई पूर्वजों की बात जो आपने करी।
अब आपने बोली कि हस्बैंड का मत बोलना, कि हस्बैंड का क्या है, अपना बताओ, अपना बताओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाउसवाइफ का जॉब एकदम नल्ला बेकार, जिसका कोई लेना देना नहीं है? दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं हाउसवाइफ, और पति पत्नी पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। अर्धांगिनी का मतलब समझते हो, आधा अंग, और जब मैं उनकी आधा अंग ही हूं तो वो जो कर रहे हैं वो मैं भी कर रही हूं। और एक चीज, कभी भी कोई हस्बैंड सब कुछ अच्छे से अकेले मैनेज नहीं कर सकता ढंग से जब तक वाइफ सपोर्टिव ना हो। और मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा पिलर बन करके खड़ी रही हूं, तभी इतना कुछ है। और ये जिस महल में रहती हूं ना, वो मेरे, बस इतना ही बोलना है। बाकी आपको अगर बुद्धि है तो आप समझ लीजिए, और नहीं है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूं। और एक चीज, आपने क्या बोला कि खुद का क्या है, सोसाइटी में जाओगी तो क्या है, फलाना ढिमकाना, कौन जानता है कौन। अरे लोग जानते हैं, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा नन्हा मुन्ना लल्ला पुच्चू बुच्चू, जानते हैं लोग। पता है कैसे जानते हैं? बहुत अच्छी हाउसवाइफ के रूप में जानते हैं, बहुत अच्छी बहू के रूप में जानते हैं। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं यार। मेरे कोई रेंटर फेंटर कोई भी अगर सुन रहा है तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे, बिकॉज जब मेरे दादाजी जिंदा थे ना, क्योंकि आपने ये सारी चीजें बोलते हो ना तो मेरे को आंसर करना पड़ता है, अदरवाइज तो मैं करती नहीं। जब मेरे दादाजी जिंदा थे ना, तो जब से मैं यहाँ शादी करके आई थी, मैं उनका टेक केयर करती थी। सुबह के 7 o'clock वो निकलते थे घर से, तो वो ब्रेड पे जैम लगा करके नहीं खाते थे। सुबह सुबह 7 o'clock दाल रोटी सब्जी दूध चटनी सैलेड साग साग तक खा करके जाते थे भाई। लिटरली हमें भी शुरू शुरू में हंसी आता है कि सुबह सुबह रोटी के साथ साग कौन खाता है, बट वो खा के जाते थे। और सारा कुछ प्रिपेयर करके रखती थी मैं, समझी। और जब मैं कहीं आसपास में कहीं कुछ पार्टी फंक्शन में जाती थी ना, तो आसपास के लोग बोलते थे कि भाई श्वेता कितना करती है ना, क्योंकि ठंड के दिन में कभी दादाजी छत पे होते थे तो मैं उनको खाना वाना लेकर के जाती थी देने, तो आसपास के लोग होते थे तो वो लोग बोलते थे कि भाई श्वेता कितना करती है ना, इतना सुबह सुबह एकदम खाना वाना रेडी कर देती है, सॉरी ब्रेकफास्ट इतना सुबह सुबह सब रेडी कर देती है एकदम। दादाजी एक आवाज लगाते हैं कि चाय चाहिए तो एकदम चाय पानी लेकर के एकदम रेडी रहती है। तो लोग मुझे बहुत अच्छी हाउसवाइफ के रूप में जानते हैं, समझी आप, और बहुत अच्छी माँ के रूप में जानते हैं वो लोग मुझे, समझ गई आप। मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ ये चीजें, जो लोग मुझे जानते हैं ना, मेरे भाई बहन मेरी फैमिली बोलती है कि एज अ मदर का ना तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे यूट्यूब पे काम बहुत टाइम से करना था, पता है 3-4 साल पहले से मैं ये सोच रही थी, बट क्योंकि मेरी बच्ची यहाँ पे थी तो मुझे था कि अगर मैं ये करने लगूंगी ना तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो मैंने अवॉइड किया हुआ था, समझिए आप। तो आप मेरे से कंपेयर ही मत कीजिए, किसी भी चीज में कंपेयर मत कीजिए। मेरा सोसाइटी में इज्जत की बात आप करती है, लिटरली क्या इज्जत है आप लोगों की, क्या इज्जत है आपके? ये जो भैया जी ने जो किया है उसके बाद आपके मुंह से ये रिस्पेक्ट की बात शोभा देती है? आप ही का वो भाई है ना जिसके सामने आपकी बेटी को कैसी कैसी गालियां दी गई। इज्जत की बात आप लोग करते हो लिटरली। और आपने क्या बोला कि कभी नींद कैसे आता है? मंदिर जाती हो, कभी मंदिर में 2 घंटे बैठती हो? जितना व्रत पूजा पाठ जितना मंत्र उच्चारण मैं कर दूंगी ना, पूरी जीवन में सीख नहीं पाओगे, इतना कुछ आता है मुझे। और ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, एवरी डे। आप लोगों की तरह नहीं कि बिना नहाए खाना खा लिए। और एक कमेंट आया था कि आप वीडियो में या पता नहीं क्या फिंगरिंग करती रहती हैं नोज में और आईज में, गंदा गंदा निकालते रहती है। ये सब मत किया कीजिए, ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप तो छोटा सा बच्चा है ना, लल्ला बच्चा, ये सब नहीं करते बाबू, नहीं करते, सुना, बैड मैनर्स नहीं करते ऐसे सबके सामने। जब नहाने जाते हैं ना तो अच्छे से फ्रेश करके तब निकलते हैं, समझ गई आप? तो ये सब मत किया कीजिए। और क्या बोला आपने? इतना ही याद आ रहा है, और कुछ बोला था क्या? और कुछ बोला था? अरे बता दो। आपने क्या बोला था ना कि मेरी फैमिली के लिए वीडियो मेरा नाम लेती हो और मेरे लिए कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है आपके लिए, तो आपके छोटे भाई ने ही कितना कुछ बोल दिया। वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, उसको भी रीड किया कीजिए। सिर्फ मेरे लिए निगेटिव कमेंट पढ़ते हो, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। अपने लिए भी जो निगेटिव कमेंट आते हैं उसको भी रीड कीजिए ना, कि आपके लिए भी कैसे निगेटिव कमेंट आते हैं,
कि आपके भाई ने आपको क्या क्या बोला था, मत बुलवाइए, नहीं बोलना चाहती, बिकॉज यार नहीं अच्छा लगता किसी के कैरेक्टर पे बार बार उंगली उठाना, ठीक है। ये सब आप लोग करते हो, आपकी फैमिली में चलती है ये सारी चीजें। और हाँ, आपने क्या बोला, मैं नहीं जानूंगी कांजीवरम, मैं नहीं जानूंगी, मैं यहीं रहती हूँ। भाई हम लोग आगरा का ताजमहल भी जानते हैं, वो मेरा है क्या, मेरा है क्या? हम उसका नाम जानते हैं तो क्या फायदा हुआ उससे, उस पर हम अपना हक जताएंगे? कैसी बातें कर रही हो भाई? हम लोग ताज होटल का भी नाम सुने हैं, तो वो मेरा है, आपका है क्या? ये क्या बात हुई? मतलब कुछ थोड़ा लॉजिकल बात तो किया करो। और आपने बोला कि आपके लिए मैं फेक चैनल बनाऊंगी, बिल्कुल बनाया था, गंदे कमेंट किए थे उससे और उसको पिन किया था। आपके वीडियो के नीचे ना एक प्रीति सिंह का कमेंट है, उसने मेरे को इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भेजा है, उसने आपको कमेंट किया था और आपने उसको हाइड कर दिया। मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रीति को मैं पहले से जानती थी, वो कामनी जी की फैन थी। वो कामनी की वीडियो पे, कामनी निक्कू सुमित कामनी की वीडियो पे वो बहुत कमेंट करती है हमेशा, कोई भी जाकर के देखना चाहे तो वो कर ले। एक रिएक्शन चैनल वाली है गुंजन, वो जानती है प्रीति को मेरे से पहले से, और मैं तो अभी जानी हूँ। कुछ ही टाइम पहले जब मेरे को उसने इंस्टा पे कांटेक्ट किया कि दी आप धनबाद से हो, मैं भी धनबाद से हूँ, तो हमारी फिर बातचीत हुई। तो मतलब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट उसके हस्बैंड जानते थे मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को। तो मैंने उसको छठ में इनवाइट किया था कि आओ प्रसाद खाने, तो उसने बोला, तो छठ में शायद वो मायके गई हुई थी। अभी अभी जब मैंने ना आसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो मैंने उसको इन्वाइट किया था कि आना प्रीति घर पे, तो वो आई, हमारी फैमिली से मिली, पूरी फैमिली से मिली, मेरी ननद से मिली, ननद वही वाली ननद, वो बताएगी आपको कमेंट करके कि उसने बताया आपको, बताएगी नहीं सॉरी, उसने बताया आपको कमेंट करके कि मेरी फैमिली क्या है। इतने गलत होते ना तो आपकी तरह अड़ोसी पड़ोसी आकर के कमेंट करते कि इन लॉज को खाना नहीं देती थी। आपके पड़ोसी ऐसे हैं, हमारे पड़ोसी ना कभी ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं है ऐसे पड़ोसी। और भाई एक रिस्पेक्ट बनाई हुई है समाज में और वो मरते दम तक रहेगा। और प्रीति कोई मेरी रिलेटिव या कुछ नहीं थी, मैं उसको अभी रिसेंट जानी हूँ। और वो जब आई तो वो मिली, वो बोल रही थी कि दी आपका फैमिली कितना प्यारा है, समझी। तो ऐसे किसी के बारे में ना फेक चीजें बोलने से कभी कोई गलत नहीं हो जाता। अगर मैं YouTube पे हूँ तो धीरे धीरे लोग मुझे जानेंगे ही, और अब तो मैंने एक और चैनल बना लिया है तो लोग और अच्छे से जानेंगे, इसीलिए तो बनाया है मैंने कि लोग बढ़िया से जज करें। ऐसे ही क्या हमारे बिहार में कहावत है ना, अनचक्के पच्चे 150 ना मारे, जो कि आप मारती हैं, समझ गई। और यार अपने ससुराल वसुराल का नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी 1% भी इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, आपके घर पे जब सब्सक्राइबर जाते हैं, आपकी यही रिस्पेक्ट है कि आपके घर पे जो सब्सक्राइबर जाते हैं ना, वो जब आपके घर से हटते हैं तो वो दूसरों से आपकी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, आपके बारे में गंदी गंदी चीजें बताते हैं, ठीक है। मेरे घर पे भी जब मैं बैंगलोर गई थी तो मेरे घर पे भी 2 सब्सक्राइबर आई थी मेरे फंक्शन में, मेरे घर के फंक्शन में, और उन दोनों ने मिला मेरे से, उन लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिया, मैं नहीं दे पाई उनको कुछ, और उन्होंने पिछले वीडियो पे कमेंट भी किया था। उनको पता है कि मेरी फैमिली कैसी है, बिकॉज उन्होंने एक एक मेंबर से मिला है। धनबाद की जो लड़की है वो आपको कमेंट करके बता रही थी कि मेरी फैमिली कैसी है, तो ये है प्रूफ। आप अपना भी दे दीजिए अगर कुछ पॉसिबल है तो। खाली बोलने से कि मेरे अगेंस्ट तो कुछ नहीं मिलेगा, अरे आपके अगेंस्ट तो सारा काला चिट्ठा आपके भाई ने खोला हुआ है। थोड़ा तो मेमोरी को स्ट्रांग रखो। कौन सी दुनिया में जी रही हो मैडम जी? अरे मैडम जी नहीं, सॉरी छोटा सा नन्ना से प्यारा से लल्ला से बच्चा, ओ ओ ओ ओ ना 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 ना। और आपने बोला ना कि आप अपने घर में ऐसे ही बोलते हो अपने घर के जेंट्स को, एम टाइप के लोग। तो भाई जब जेंट्स लोग ने किया ही नहीं है एम टाइप वाली हरकतें तो कैसे बोलेंगे? आपके घर के मेंबर ने किया है भाई, एम टाइप वाली हरकतें की है। कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान बैठ करके औरतों को गाली देता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? कोई करता है क्या? हमारे घर में तो ऑफ कैमरा भी नहीं कोई करता ये सारी छिछोड़ी हरकतें, बट आपके हस्बैंड ने किया है ना, आपके भाई ने किया है, तो इसलिए बोला एम टाइप का। जब मुझे लगेगा कि नहीं भाई नहीं है एम टाइप का, डिसेंट बंदा है, तो नहीं बोलूंगी, समझ गई आप? ऐसे ही थोड़ी शौक है कि कुछ भी बोल दूं। आप लोग करते हो भाई वैसी हरकतें, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि बोल क्या रहे हो।
और ये क्या बोल रही थी, चौरी चौरा। मैंने तो ऐसा चौरी चौरा नाम का कोई चीज ना बोला, ना सुना, ना मुझे पता है औरी चौरा चौरी चौरा। लेकिन हाँ, एक लाइन आपने बोली ना कि औकात है ना तो खरीद के दिखा दो। एक नहीं, दो दो दो, बिकॉज मेरे घर में एक कुछ नहीं होता। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो हम लोग जो भी करते हैं वो ऐसे इकट्ठे करते हैं। तो हमने 2 फ्लैट बुक किए हैं। गृह प्रवेश करूंगी बहुत जल्दी, आपको फोटो भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेंगे, आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। जाइएगा चोरी चोरी चैनल पे, क्योंकि अब तो सिर्फ रिएक्शन चैनल नहीं है, एक और चैनल है, तो उसमें मैं डेफिनेटली डालूंगी। वेट तो कीजिए थोड़ा सा। इन्होंने बोला कि कॉपी कम किया करो, मेरे चैनल में बर्ड था तो बर्ड लगा दी। पता है, पता नहीं तुम लोग भगवान को मानते हो कि नहीं, बट मैं मानती हूँ। मैं माता रानी की भक्त हूँ बहुत बड़ी। मैं उनका नाम लेके बोलती हूँ। लिटरली मेरे को पता भी नहीं था कि फैशन वर्ल्ड नाम का आपको कोई चैनल है। मैं सोच कैसे सकती हूँ कि आप फैशन वर्ल्ड से कोई चैनल बना सकते हो। मुझे आज तक नहीं पता है, लिटरली मुझे आज तक नहीं पता है कि आपका कौन सा फैशन वर्ल्ड का चैनल है। और ये जो मैंने चैनल बनाया है ना, वो मेरी सिस्टर ने ये नाम सजेस्ट किया था। मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उसने 4-5 नाम मेरे को भेजे थे कि इसमें से कोई ना कोई एक नाम तुम रखो। वो रखा है मैंने, ना कि आपका कॉपी किया है। और जो अगर आपका कोई फैशन वर्ल्ड नाम का चैनल है तो मैं डेफिनेटली चेंज करना चाहूंगी। मुझे नहीं रखना भाई, आपके इर्द गिर्द जाना ही नहीं है। मेरा अलग क्लास है यार, मेरा स्टैंडर्ड कुछ और है, आपके लेवल पे नहीं जाना है मुझे। और हाँ, एक चीज आपने बोला ना कि सुना है कि आपके पापा बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल जाते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं और उनके जरिए हम लोग भी हैं। और आपने बोला ना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। न्यूट्रल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी। आप लोगों ने जो किया, आपको क्या बोलूं यार, आप लोग तो भगवान को मानते ही नहीं हो शायद, क्योंकि कभी दिखा नहीं। आप लोग, आपके घर में तो जिस सिंक में हैंड वॉश किए जाते हैं, ब्रश किए जाते हैं, उसी में पूजा के बर्तन धोए जाते हैं, उसी में पूजा के कपड़े धोए जाते हैं। तो मैं तो कह भी नहीं सकती। लेकिन आप अगर भगवान को मानती हैं ना, आप अगर भगवान को मानती हैं, तो आप अपने दिल से पूछिएगा कि जो गंदी हरकतें जो करी थी ना आप लोगों ने, क्या वो सही था? क्या वो सही था? भगवान सिर्फ आपके नहीं हैं, भगवान सबके लिए हैं। अगर भगवान इंसाफ करते हैं ना तो सबके लिए करते हैं। और हाँ, मैं कभी ऐसी कोई चीज आज तक नहीं बोली हूं जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है। जो नहीं डाला है डेफिनेटली नहीं बोलूंगी मैं। क्या मैंने कभी भी आपकी जो छोटी भाभी है उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोला है कभी? अगर बोला है ना तो आप मुझे बताओ, मैं सॉरी बोलूंगी उसके लिए। बिकॉज मेरे को पता है मैंने नहीं बोला है। जो नहीं है कैरेक्टरलेस उसको नहीं बोलेंगे भाई। जो है, जिसके हस्बैंड नहीं बोला कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है, जिसके वाइफ नहीं बोला मेरा भाई मेरा हस्बैंड कैरेक्टरलेस है, जिसके भाई ने बोला अपनी बहन के ऊपर गंदे इल्जाम लगाए, तो जो चीजें आप लोगों ने अपनी प्रिवेसी को सेल किया है ना, उसके बारे में बात किया है मैंने। समझ गई आप? और ये क्या बेवकूफों जैसी बात करती हो कि मेरे घर पे झाड़ू पोछा करना है क्या? एक बात बता दूं, मैंने खुद के घर पे ना झाड़ू पोछा बर्तन किए हुए 15 ईयर हो गए, ठीक है। क्योंकि जो परमानेंट मेरी हाउस हेल्पर रहती है ना, वो जब छुट्टी में जाने वाली होती है, उसके पहले वो जो प्राइवेट वाली होती है जो अप एंड डाउन करती है ना, उसको मैं रख लेती हूँ, समझी। तो मुझे कोई शौक नहीं है झाड़ू पोछा करने का। और ये इलॉजिकल बातें मत करो। और इतना ही झाड़ू पोछा करने का शौक है ना, तो पूरे खानदान को रख सकती हूँ जॉब पे झाड़ू पोछा के लिए। इतना बड़ा घर है मेरा, 5 फ्लोर का, पूरा बेसमेंट से लेकर के ऊपर तक की सफाई करनी है। बोलो मंजूर है? अच्छी खासी मोटी सैलरी दूंगी। तो ये बेसलेस बातें मत किया करो। किस एंगल से लग रही हूँ कि आपके घर पे जाऊंगी झाड़ू पोछा करने? हाँ, घुटकुंडे में। आपने क्या बोला कि नींद कैसे आती है ये करके? क्यों? नींद आपकी मदर को नहीं आना चाहिए जो उनके बेटे ने किया, नींद आपको नहीं आना चाहिए जो आपके भाई ने किया, नींद आपकी भाभी को नहीं आना चाहिए, उनको तो खैर जिंदगी भर सोना ही नहीं चाहिए। जिसके हस्बैंड ने उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया, पूरा कचरा कर दिया, हर एक चीज का, रिश्तों का कचरा कर दिया। मेरे साथ ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। और ये कब से हो गया भाई? गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये कब से क्राइम हो गया? ये कब से क्राइम हो गया भाई? हाँ, तो फिर क्या बोलूं मैं? छोड़ो, हटाओ। बस आपके लिए ना इतना ही था। छोटा से बच्चे से, नन्ना से प्यारे से बच्चा, और ले 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 ले।
सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें।